भी विधायक, और मुझे मालूम है कि ये कौन विधायक कह रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं तो ये भूल जा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो टोपी वालों का वोट अपने साथ जोड़ने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं, और ये आग से खेलने के बराबर है। और मैं उनको कहूंगा कि अगर हिंदुओं से इतना नफरत है तो आप जाके इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो हमारे हनुमान जी के वो प्रतिनिधि के रूप में, और बागेश्वर धाम सरकार का इतना इस ये देश में ही नहीं विदेशों में लोकप्रियता है, इतनी आस्था है कि जिन लोगों ने बात सुनी है वो आक्रोशित हैं। और इसी आक्रोश के कारण भावावेश में आकर के बैकुंठपुर के एक नौजवान लड़के ने एक गलती कर दी है। अब चूंकि वो विधायक हैं, ये उनको भी मालूम है कि वो लड़का उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, और मुझे आज पता चला है कि उस लड़के के घर से इनके अंतरंग संबंध रहे हैं। तो मैं इसका जरा पता लगाता हूं कि आखिर ये बात आई क्यों है। कुछ तो कुछ इसके भीतर भी कुछ बात है, लेकिन मैं माननीय विधायक जी को कहूंगा कि अब जितना महीना बचा है अब दिन गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने एक धर्म पीठ को ललकारा है और ये हमारे हिंदू समाज को अच्छा नहीं लगा। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है, भाई भाई को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कभी किसी धर्म पर आक्षेप नहीं करते हैं। सड़कों को बंद कर दिया जाता है और वहां नमाज पढ़ा जाता है, तब भी कोई हिंदू उस पर एक पत्थर भी नहीं फेंकता। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। हमारे कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया बाबर के समय में और उस पर मस्जिद बना दी गई, तब भी हिंदुओं ने सहिष्णुता नहीं छोड़ी। और आज जब नरेंद्र मोदी जी पुराना भारत लौटा रहे हैं, जब एक एक करके हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति को वापस ला रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे ऐसे विधायक जिस प्रकार की बात बोल रहे हैं, इनका सफाया जनता कर देगी। हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर विधायक जी को कहूंगा कि यदि आपको हिंदू सब देवी देवताओं से और ब्राह्मणों से इतनी दिक्कत है, तो अपने शादी में पंडित जी को क्यों बुलाते हैं? अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म में पंडित जी को क्यों बुलाए? और एक पंडित जी को तो लेकर परमानेंट घूमते हैं साथ में। तो इतना नफरत है आपको, तो अच्छा रहेगा कि ब्राह्मणों से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं आप, तो अच्छा है कि इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। लेकिन हिंदू संस्कृति पर बोलिएगा, ये कोई व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और बागेश्वर धाम सरकार गोपालगंज आ रहे हैं, वो अपनी कथा लोगों के बीच रखेंगे। हिंदू सभ्यता संस्कृति का यहां से प्रचार प्रसार होगा। और आपको कैसे मालूम कि भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं? आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे साधु यहां लगभग 55-56 करोड़ लोग आकर के और कुंभ में स्नान किया था, सब लोग भाजपा ज्वाइन कर लिया है। अरे हमारी ये जो परंपरा है, हमारा जो सनातन समाज है, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता संस्कृति एक ही घाट पर बाघ और बकरी को पानी पिलाने के लिए मानी जाती है। और कुंभ तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक बन गया। और उसी प्रकार से बागेश्वर धाम सरकार आंख से अगर नहीं दिखता हो, थोड़ा अच्छा चश्मा लगा करके, और जहां पे बाबा का कथा हो रहा है थोड़ा उसको देखिएगा, तो पता चलेगा कि कितने लोग बाबा को सुनने आ रहे हैं और कितने लोग धर्म के साथ खड़े हैं। और आप टिक्का टिप्पणी करते हैं। आपको बैकुंठपुर के लोगों ने इसी के लिए वोट दिया था। आपने वोट लिया, एक भी काम आपसे नहीं हुआ। और वोट के पहले आप कोतवाली थाना में बंद थे, भूल गए? किस लिए बंद थे? कोई आजादी की लड़ाई लड़ने गए थे। और उसके बाद आप बागेश्वर धाम सरकार पर आप टिक्का टिप्पणी करते हैं। ये बात ठीक नहीं है, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए वो जो नौजुवक है उसने भवावेश में आकर के जो बात कहा है, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। ये ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक माननीय विधायक को भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो आपने बोला है। और इसीलिए सोच समझ करके दिमाग ठंडा रखिए। बिहार में एनडीए की सरकार है। जो आप बोले आप पे भी मुकदमा हो सकता है। आपने भी नियम तोड़ा है। आपने भी समाज में विद्वेष फैलाने के लिए आपने बयान दिया है।
इतने कमजोर है ब्राह्मण, कुछ भी बोल दीजिएगा। आपने कभी पढ़ा है धर्म को? आपको मालूम है भगवान परशुराम ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था? आप भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं अपने को और भूल जाते हैं कि परशुराम कौन थे। भगवान परशुराम ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। इसको थोड़ा पढ़िए। आपको तो कभी पता नहीं, आपके नेता तेजस्वी जी भी स्कूल नहीं गए और पता नहीं आप कभी गए कि नहीं गए। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम है। लेकिन मैंने